सोचिए, 5 ऐसे दिमागी खेल जिनको अगर नहीं समझाना तो पूरी जिंदगी किसी और के इशारों पर नाचते रहना पड़ेगा। आज हम डार्क साइकोलॉजी की उसी किताब को खोलने जा रहे हैं जिसके नियम 99% लोग तो समझ ही नहीं पाते। तो चलिए उतरते हैं इस अंधेरी दुनिया की गहराइयों में। ये लाइन सुनने में अजीब लगेगी, पर ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। पता है, डार्क साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादातर लोग जिसे प्यार समझते हैं वो असल में प्यार है ही नहीं। वो तो एक बहुत ही चालाकी से खेला गया गेम है, एक ऐसा गेम जिसमें एक प्लेयर होता है और दूसरा बस एक पपेट। तो अब सवाल ये है, आप प्लेयर हैं या पपेट? जब तक ये सफर खत्म होगा ना, इसका जवाब मिल चुका होगा। हम उन 5 सबसे खतरनाक गेम्स को एक्सपोज करने वाले हैं जो टॉक्सिक लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी में खेलते हैं, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या पता ये गेम अभी इसी वक्त किसी के साथ खेला जा रहा हो। ओके, तो शुरू करते हैं पहले और शायद सबसे घातक खेल से, गैसलाइटिंग। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी की सच्चाई को झूठ साबित कर देना। इतना झूठ बोलना कि सामने वाला इंसान खुद अपनी याददाश्त पर, अपनी समझ पर शक करने लगे। वो पूरी दुनिया ही पलट के रख देते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी ने अपने पार्टनर को किसी और से फ्लर्ट करते देख लिया। अब जब वो सवाल करते हैं तो जवाब क्या मिलता है? तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं था, या तुम ओवरथिंक कर रहे हो। जब ये बातें बार बार सुनने को मिलती है ना, तो दिमाग लिटरली कंफ्यूज हो जाता है। इंसान सोचने लगता है कहीं मैंने तो गलत नहीं देखा, और धीरे धीरे वो अपनी ही यादों पर शक करने लगते हैं। और फिर सच क्या है ये जानने के लिए वो पूरी तरह उसी मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? देखो, सबसे जरूरी बात, उनसे बहस करना बेकार है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पावरफुल काउंटर मूव है बिल्कुल शांति से और मजबूती से अपनी सच्चाई पर टिके रहना। बस इतना कहना है, मुझे पता है मैंने क्या देखा और क्या सुना, फुल स्टॉप, बात खत्म। अब आते हैं गेम नंबर 2 पर, द साइलेंट ट्रीटमेंट। ये चुप्पी, ये कोई शांति नहीं है, ये एक हथियार है, बिल्कुल एक छुप्पी का चाकू। बात करना बंद करके सजा देने का और रिश्ते में अपनी पावर साबित करने के एक बहुत ही क्रूअल तरीका। ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है। झगड़े के बाद 3 दिन तक मैसेज सीन करके नो रिप्लाई। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। जो इंसान चुप है ना, कंट्रोल उसके हाथ में है। सामने वाले का दिमाग, जो उस इंसान से बात करने का आदी हो चुका है, वो अटेंशन के लिए तड़पने लगता है। इंसान बेचैन हो जाता है, बार बार फोन चेक करता है, वो टूटने लगता है, और मैनिपुलेटर को बस यही तो चाहिए। तो इसका काउंटर क्या है? ये थोड़ा ब्रूटल है लेकिन उतना ही इफेक्टिव। इसे कहते हैं द 72 आवर रूल। अगर वो 3 दिन चुप हैं तो आप 4 दिन चुप हो जाओ। कोई स्टोरी नहीं, कोई स्टेटस नहीं, पूरी तरह से गायब। देखना 48 घंटे के अंदर उनका पावर गेम उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा और कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाएगा। गेम नंबर 3, लव बॉम्बिंग। ये शायद सबसे ज्यादा धोखेबाज खेल है। इसके 2 फेज होते हैं। पहले वो किसी पर इतना प्यार बरसाएंगे, इतने गिफ्ट्स, इतनी तारीफें कि सामने वाले को लगेगा कि बस वही दुनिया का सबसे खास इंसान है, और फिर अचानक सब कुछ वापस खींच लेंगे। इसका साइंस समझो। शुरू में वो डोपामीन का एक हाई डोज दे रहे होते हैं। उनके अटेंशन की, उनकी बातों की आदत नहीं, लत लग जाती है, और जैसे ही सामने वाला पूरी तरह एडिक्टेड हो जाता है, वो ये डोज बंद कर देते हैं। अब इंसान उस नशे के लिए तड़पता है, उनके प्यार की भीख मांगता है, और बस हो गया काम, राजा से गुलाम। इसका काउंटर मूव बहुत सिंपल है, स्लो डाउन, धीरे चलो। एक सच्चा गहरा कनेक्शन बनने में टाइम लगता है। अगर कोई इंसान सिर्फ 1 हफ्ते में किसी को अपनी दुनिया, अपना सोलमेट बोलने लगे, ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वहां से बस भाग जाना ही सबसे सही है। चौथा गेम, द शिट टेस्ट, जिसका सीधा सा मतलब है औकात चेक। ये जानबूझकर उकसाने वाली एक हरकत होती है। इसका मकसद सिर्फ ये देखना कि सामने वाला इमोशनली कितना स्ट्रांग है। क्या वो एक छोटी सी बात पर बिखर जाता है या एक शांत लीडर बना रहता है। ये क्लासिक शिट टेस्ट है। अब देखो, उन्हें ये नहीं सुनना कि कोई कितना अच्छा है, वो तो बस रिएक्शन देखना चाहते हैं। क्या गुस्सा आएगा, क्या सफाई दी जाएगी। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो मतलब आप टेस्ट हार गए। वो बस ये देखना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस है या नहीं।
इसका सबसे बेहतरीन काउंटर है ग्रे रॉक मेथड। मतलब कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देना, बस एक पत्थर की तरह बन जाना जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कहें कि मेरा एक्स तुमसे बेहतर था, तो गुस्सा होने की जगह हल्का सा मुस्कुराकर कहो शायद हाँ हो सकता है। ये शांत रिएक्शन उनके सारे हथियार छीन लेगा और आप ये टेस्ट उसी वक्त जीत जाओगे। और अब 5वां गेम, द सॉरी ट्रैप। जब कोई इंसान हर छोटी बड़ी गलती के लिए 100 बार सॉरी 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 बोलता है ना, तो समझ जाना ये पछतावा नहीं है, ये कंट्रोल का एक और तरीका है। इसकी साइकोलॉजी काफी गहरी है। बार बार सॉरी बोलकर वो सामने वाले को गिल्टी फील कराते हैं कि वो उन्हें माफ नहीं कर रहा। ये माफी एक हथियार बन जाती है जिससे वो अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। सोचो, उन्होंने चीट किया और फिर 100 बार रो रो कर सॉरी बोला। सामने वाला पिघल जाता है, लेकिन वो अपनी गलती सुधारते नहीं हैं। वो बस अगली बार के लिए बच निकलते हैं। तो इस जाल से कैसे निकलें? बड़ा सिंपल है, वर्ड्स पे नहीं एक्शंस पर ध्यान दो। अगली बार जब कोई सॉरी बोले तो बस इतना कहो, मुझे सॉरी नहीं सुधार चाहिए, मुझे एक्शंस दिखाओ। क्योंकि असली बदलाव शब्दों में नहीं, काम में दिखता है। तो सवाल ये है, आखिर ये 5 गेम खेलता कौन है? देखो, ये कोई आम इंसान नहीं है। इन सभी खेलों को एक खास तरह की पर्सनैलिटी इस्तेमाल करती है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी और सबसे अंधेरी सच्चाई की तरफ। साइकोलॉजी में इसको द डार्क ट्रायड कहते हैं। इसमें 3 खतरनाक पर्सनैलिटीज आती हैं। पहला, नार्सिसिज्म, जिनको लगता है कि दुनिया सिर्फ उनके लिए बनी है। दूसरा, मैकियावेलिनिज्म, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और तीसरा, साइकोपैथी, जिनके अंदर पछतावा या एम्पैथी जैसी फीलिंग होती ही नहीं। ये लोग इन गेम्स के असली मास्टर होते हैं। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इन लोगों से जीतने का तरीका। उनसे लड़ना है ही नहीं, क्योंकि वो लड़ाई में माहिर हैं। आपका गुस्सा, आपके आंसू, आपकी बेचैनी, यही तो उनकी जीत है। उनका असली इलाज है रिएक्शन बंद कर देना, बिल्कुल बंद। जब उन्हें रिएक्शन मिलना बंद हो जाता है तो उनका खेल अपने आप खत्म हो जाता है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया बहुत बहुत गहरी है। अगर इसके और भी गहरे राज और उनसे बचने के तरीके जानने हैं तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो। याद रखो, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है।